मैं अभी पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक के नलई गांव में हूं और आज यहां पे घड़ियाल देवता का यहां पे पर्व मनाया जा रहा है। कल पुजाई भी है यहां पे और यहां पे आप देख रहे होंगे कि तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहां पे एकत्रित हैं। लेकिन इस अवसर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मैं उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये लोग जिस तरह से यहाँ पे जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ कुछ दिनों पहले उजागर हुआ और उसको उजागर किया इन्होंने, जो मेरे बाईं तरफ खड़े हैं कोमल नेगी जी, जो कि एक्स आर्मी हैं, जो आर्मी से आए और इन्होंने आरटीआई लगाई और देखा कि गाँव में किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो उत्तराखंड में। फ़ौज में आपने दुश्मनों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी और जब आप रिटायर होके आए तो यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कैसे पता चला कि जल जीवन मिशन में जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उसमें कनेक्शनों में गड़बड़ हो रहा है? कितने कनेक्शन लगाए और कितने कागज़ों में दिखा दिए? सबसे पहले तो जागो उत्तराखंड का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ग्राम सभा में आके और अभी घड़ियाल देवता की पूजा के टाइम पे आके और हमारे जल जीवन मिशन जैसे इतने बड़े घोटाले के ऊपर इन्होंने इस बारे में हमसे पूछना किया। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। सबसे पहले तो जब मुझे लगा कि जल जीवन मिशन मोदी जी केंद्र सरकार की यह योजना है, तो मैंने अनियमितताएँ देखी गांव के अंदर कि यार कहीं पे ये 1 मीटर का टुकड़ा दे रहे हैं, कहीं पे आधा मीटर का। क्या है, मोदी जी के द्वारा इनको सिर्फ आधा मीटर 1 मीटर का टुकड़ा दिया गया है और हमारे पूर्वजों की पुरानी लाइन से इन्होंने छेद करके ये कनेक्शन दे दिए। और सबसे बड़ा हमें ये है कि 98 परिवार ऐसे हैं ग्राम सभा में कि जिनके पहले के कनेक्शन हैं, जिनके अपने पर्सनल लगा रखे हैं अपने पर्सनल पैसों से। तो मैंने इसको जानना चाहा आरटीआई के माध्यम से कि मैं थोड़ा इसकी जानकारी ले लूं कि इन्होंने कनेक्शन किस उसमें दिए हैं मानकता के हिसाब से और कितने कनेक्शन गांव में दिए हैं। तो इनके आरटीआई में भी हमें झूठा इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से हमें 140 कनेक्शन दिए हैं और जब एससी साहब द्वारा भ्रष्टाचारियों पर संस्तुति हुई है तो 165 कनेक्शन का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। तो विभाग मतलब इस हद तक गुजर गया है कि वो आरटीआई का भी सही जवाब नहीं दे पा रहा है। इसमें अभी कार्रवाई भी हो गई है। पता चला है कि जो आदेश हुए हैं विभाग द्वारा उसमें जो ठेकेदार हैं 50% जो है रिकवरी उनसे होगी और बाकी पैसा जो है वो एक्सीएन, एई और जेई से वसूली हो गई। इसकी जानकारी हो गई है आपको? अभी इसके बारे में लिखित रूप से हमें कोई जानकारी नहीं है, पर सुनने में आया और मौखिक का हम भरोसा नहीं कर सकते जब तक लिखित इसमें आदेश नहीं आए और हमारे समक्ष नहीं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, तब तक ये हमें एक्सेप्ट नहीं होगा। और दूसरे में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस काम को जो कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे इस गांव को ग्राउंड में कोई और कर रहा है, तो ये सब जनप्रतिनिधि हैं। अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसा काम करेगा तो फिर जनता का क्या हाल होगा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आपको तो नाम का खुलासा करना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि का। उसका नाम क्यों छुपाया जाए? कौन है वो जनप्रतिनिधि? अभी तो जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो सबको पता है। वो हमारे क्षेत्रीय जो जिला पंचायत सदस्य हैं कलजीखाल से, वो मिंटू डबराल जी, संजय डबराल, और इस काम की जवाबदारी करने की इन्होंने हमारे ग्राम प्रधान पति को दी थी और इन्होंने ही ये गोलमाल जो भी किया है विभाग के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर ठेकेदार ने, इन्होंने पूरे गांव का मतलब ऐसा कर दिया है कि आने वाली पीढ़ियां भी जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है वो पानी कभी नहीं खा सकते हैं। तो सबसे बड़ी निराशा ये है कि ठेकेदार जो है वो जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ के। वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ के। भाई साहब, कितना दुख होता है आपको इस तरह की बात सुन के? बिल्कुल, बहुत बड़ा दुख होता है हमें। और मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़े दोषी वो लोग हैं कि जो खुद गांव के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने 165 कनेक्शन पे बिल्कुल मोहर मार के दी। मैं तो, मेरी नज़र में तो सबसे बड़े दोषी वो हैं। अगर हमारे गांव के प्रतिनिधि यहाँ पे अगर सचेत होते और गांव का भला चाहते तो ऐसा अन्याय कभी नहीं करते कि वो 165 कनेक्शन पे और बिना वो देखे और मोहर लगा के और पास करवा दे। सबसे बड़े अभियुक्त तो वो लोग हैं। गांव में अन्य प्रकार की भी समस्या होंगी। जैसे हम अभी आए थे तो सड़क ख़राब है यहाँ पे, शहीद के नाम पे है, कारगिल शहीद के नाम पे, तो उसको भी ठीक करवाना ज़रूरी है। और क्या क्या समस्या है? घड़ियाल देवता से भी आप पुजाई कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि विकास कार्यों में बढ़ोतरी होनी चाहिए इस इलाके में। क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे गांव का सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि यहाँ से गांव से रोड थोड़ा
ऊपर है, तो यहाँ पे कोई मतलब हमारे पेशेंट होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है हमें। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब एक रोड आए जो गाँव को लिंक करते हुए, मतलब हमारे जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जो भी असमर्थ हैं नीचे आने में या ऊपर ले जाने में, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो, है ना। हाँ, राणा जी आए थे आज यहाँ पे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने तो हमारे मंदिर का सौंदर्यकरण का वो किया है, और हमें विश्वास भी है कि वो जो बोला उन्होंने वो करके रहेंगे। कोई और लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? सब लोग मन ही मन में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग सामने बोलने में भी डरते हैं, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं ऊपर से वो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक दुखद पहलू है उत्तराखंड की राजनीति का कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो कि जनप्रतिनिधि भी हैं, और वो अपनी जनता के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। और आप देखिए कि कुछ दिनों में गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है, और अगर घर घर पानी नहीं पहुंचेगा इतना पैसा खर्च होने के बावजूद, क्योंकि 26 लाख के आसपास धन इस पर लग चुका है, तो लोग फिर कोसेंगे ज़रूर ठेकेदार को। तो मेरा अनुरोध है कि जो संजय मिंटू डबराल है, मेरे भी परिचित हैं, उनसे अनुरोध है कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। सुनने में आया कि वो बयान दे रहे हैं कि पेटी ठेकेदार ने ऐसा किया, लेकिन देखिए बॉन्ड तो आपका था, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका क्षेत्र है, तो इस समस्या का समाधान करिए, और जो गड़बड़ियाँ पूर्व में हुई हैं वो अन्य गाँवों में न हो, जिससे कि जनता का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जागो उत्तराखंड के लिए कलजीखाल ब्लॉक के नलई गाँव से आशुतोष नेगी।